डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो आपको यहाँ से लगभग सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डेट पे एग्जाम कंडक्ट किया गया था। अब तक जितने क्वेश्चन हम देखें तो यहीं से सारे के सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका यानी क्वेश्चन पेपर ही है, समझो क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आपको हूबहू यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देर किस बात की कर रहे हैं, ये अपना सुनहरा अवसर आप ना गंवाएं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे। क्योंकि अलग अलग कॉलेज में जो है अलग अलग डेट पे एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप साथ में आपका 12th की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से होगा, जो अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं आप लोग। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं कि आधुनिक रूप से राज्य शब्द का यानी सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था। तो बताइएगा इसका एक नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, यानी मैकियावेलियनियो, यानी आपका यानी क्या होगा, ऑप्शन आपका डी भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। स्वतंत्र बंधुता का अभाव है यह कथन है, जो यानी स्वतंत्र बंधुता का अभाव है ये मतलब जो कथन जो है किसका है, हॉब्स का है, हीगल का है, या आपका हंसो का है, या आपका हरूमू का है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दो नंबर क्वेश्चन का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हॉब्स का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से यानी किस पुस्तक का आधार न्याय से माना जाता है। तो बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रिपब्लिक, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। लोकतंत्र जनता का जनता के और जनता की सरकार किसने कहा था, यानी लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो ये कथन जो है ये किसने दिया था, आप लोगों को पता ही होगा। ये कथन जो है अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगर आप लोग 9th में पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन 9th में भी था, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ये किसका है, यानी अब्राहम लिंकन का है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान यानी अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा था। तो बताइएगा भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा था। 5 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केसी व्हीयर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। यानी विकसित संविधान का श्रेष्ठ यानी उदाहरण है, जो विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण जो है ये क्या होगा। 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अभी विकसित देश का उदाहरण अमेरिका है और विकासशील देश का उदाहरण जो है अपना भारत है, आपको पता होगा। यानी हम लोग विकासशील के श्रेणी में, ठीक है, और अमेरिका जो है विकसित की श्रेणी में आते हैं। चलिए, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया हुआ है। तो बताइएगा भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ है। 7 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है। तो सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व के बारे में बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो 8 का आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अवसर की, यानी समानता, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। राष्ट्रपति चुनाव में यानी मतलब उत्पन्न विवादों का यानी कौन निपटता है। तो बताइएगा इसका 9 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति चुनाव में यानी उत्पन्न मतलब विवादों को यानी कौन निपटता है, इसका आंसर आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, ये किसने कहा था, यानी 10 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, 10 का आंसर आपका सी नहीं ए राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतंत्र में, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 11 नंबर सवाल। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान में जो लोकसभा की यानी सदस्य की संख्या जो है यानी कितनी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 550, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कार्यों का सौपन्न है, ये कथन जो है ये किसने कहा था, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब कार्यों का यानी सौपन्न है, ये कथन जो है ये किसने कहा था, यानी मुसलमानों ने, हिटलर ने, नेपोलियन बोनापार्ट या आपका सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। मुसोलिनी ने या आपका यानी कि हिटलर ने या आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल आपका मुसोलिनी हो जाएगा, यानी मुसोलिनी, यानी ऑप्शन आपका ए
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे 2005 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, यानी 2005 का जो गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अचारा बी शप मतलब डिसमन टूट, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन में। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला मेधा पाटकर, दूसरा बाबा आमटे, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा सेवन खेरा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए 14 नंबर सवाल का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मेधा पाटकर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास संबंधित प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 15 नंबर सवाल का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे 2006, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का यानी क्या है, सदस्य होता है, पायदेन सभापति होता है, या आपका सदस्य नहीं होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पायदेन सभापति होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। राज्यपाल को शपथ यानी ग्रहण कराता है, यानी राज्यपाल को शपथ जो ग्रहण कराता है यानी कौन कराता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो बताइएगा ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लोकसभा का विघटन यानी कौन करता है। जो लोकसभा का जो विघटन जो है वो कौन करता है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राष्ट्रपति, इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी संपत्ति का अधिकार निम्न में से यानी कौन मतलब किस वर्ग में आता है, यानी संपत्ति का अधिकार जो है यानी किस वर्ग में आता है। 19 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार की अगर बात करें तो विधि की मतलब विधिक अधिकार, या आपका मानव अधिकार, या मूल अधिकार, या नैसर्गिक अधिकार। तो ये देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपका विधिक अधिकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। न्यायपालिका का कार्य है, तो न्यायपालिका होता है उसका कार्य जो होता है यानी क्या होता है, कानून का निर्माण, या आपका कानून की व्याख्या, या कानून का क्रियान्वयन, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कानून का क्रियान्वयन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान क्या है, इसका आंसर बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के माध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के माध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान अधिकार है, यानी बताइएगा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार जो है क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नागरिक को ही उपलब्ध है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। संघात्मक राज्यों का यानी संविधान मतलब संघात्मक राज्यों का यानी संविधान होता है। तो बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लिखित और कठोर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सकारात्मक एवं स्वतंत्रता के समर्थक विचारक है, यानी कौन है। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, विचारक है। तो बताइए 24 का आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त यानी तीनों हो जाएगा, हीगल भी होगा, ग्रीन भी होगा, रूसो भी होगा। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे जो दिख पा रहा है आप लोग यहाँ राजनीति यानी राजनीति न्याय मतलब राजनीतिक न्याय का सरोकार है, यानी राजनीतिक न्याय का कानून के न्याय संगत होने चाहिए, या जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, या बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर एवं सुख सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट यहाँ तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी 12वीं की संपूर्ण तैयारी होगी। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं।